Hello students, welcome back in the second part of our topic that was weight. ठीक है, कल हमने मतलब पिछले वीडियो में हमने वेट का पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हम लोग सीखे थे कन्वर्जन ऑफ वेट्स, है ना, और एडिशन ऑफ वेट्स। ये दो टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में कवर किया था और मैंने बताया था जिसमें ये हमारा जो टॉपिक है ये कन्वर्जन ऑफ वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो मतलब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वेट को सीखना है तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या व्हाटएवर जो भी उसमें ऑपरेशंस हैं आप प्रॉपरली कर पाएंगे, या वेट से रिलेटेड जितना भी आपका कोई वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। और आज के इस पार्ट में हम लोग जो वेट्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, मतलब इतना टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो बचेगा वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एस्टिमेटिंग वेट्स, इसको थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को एडिशन बताया था, बट इस पार्ट में थोड़ा सा मैं बस एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका इसके बारे में बहुत सारा चीज़। और जैसा कि मैंने बताया कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं क्विकली सिर्फ 2 क्वेश्चंस लूँगा, 2 क्वेश्चंस बनाऊँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक कन्वर्जन करके देखते हैं। और मैंने यही बताया था कि इसमें हम लोग मोस्टली किलोग्राम्स और ग्राम्स पर ही वर्क करेंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, ठीक है ना। ये ग्राम्स में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल देंगे ताकि और इजी हो जाए आप लोग के लिए। और अभी हम लोग फिलहाल ग्राम्स एंड किलोग्राम्स पे ही बात करेंगे, और इसके लिए हमको ये 2 जो रिलेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दोनों ही सेम बातें हैं, लेकिन दोनों को लिखना और जानना ज़रूरी है। और हम लोग ये भी सीखे थे कि किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते थे, किलोग्राम टू ग्राम, तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। और इसका ठीक उल्टा जब करते थे, मतलब ग्राम टू किलोग्राम, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ये 2-3 बातों को मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सक्यूज मी, फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बस एक बार 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये हमारा 61 kg 20 ग्राम्स, ठीक है। शॉर्ट में GR भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सिंस 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 61 kg 20 ग्राम इज इक्वल टू 61 इंटू 1000, है ना। यही करते थे हम लोग। जिसको ग्राम में बदलना है, मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो हमारा ग्राम है 20 ग्राम, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में है, इसको और अलग से हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो 61 में 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप जानते हैं जब भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें बस 3 zeros लगा देने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और अब ये 20 ऐड कर लीजिए। अब कहाँ ऐड करिएगा, तो रफ में कर लीजिए। यहाँ पे 61,000 है प्लस 20, ये ऐड करना ज़रूरी है। आप नहीं करते हैं और आपका जो सम है वो गलत हो जाता है। तो कितना है, 61020 ग्राम्स। तो मतलब अब हमारा कन्वर्ट हो गया ये ग्राम में, तो यही हमारा हो गया आंसर।
ठीक है, तो 1 किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाया। अब 1 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं और फिर हम लोग अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। ठीक है, ये जो रूल है वो सेम रहेगा दोनों ही कंडीशन में। आई मीन दोनों ही कंडीशन के लिए रूल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और जब भी आप बनाएं तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप एक बार इस तरह से लिख ले साइड में, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होता है ना। 2 मिनट लगेगा, आपने लिख लिया और उसके बाद अपना जितना भी प्रॉब्लम से सॉल्व करते गए, गलती नहीं तो पता चला कि आप डिवाइड करना था और आपने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके कारण आपका गलत हो गया सारा। आप 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बना लिए थे, तब आपको याद आया कि अरे हम तो मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड करना था। तो ऐसा ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा है कि एक ही बार आप ध्यान से ये लिख लिया करें साइड में। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं जब बच्चों को बताता हूँ या बनाता हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखते हैं, कन्वर्ट इनटू केजी एंड ग्राम, मतलब किलोग्राम एंड ग्राम में। तो ध्यान दीजिए, किलोग्राम और ग्राम में कब कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा जो गिवन वेट है वो ग्राम्स में होगा, है ना। ग्राम्स में होगा तभी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि किलोग्राम में होगा तो फिर कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो एक एग्जांपल लीजिए, 71820 ग्राम। ठीक है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है केजी एंड जी में। तो अब देखिए, यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला हम लोग लेंगे, है ना। ये वाला मतलब जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है। देयरफॉर 71820 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 71820/1000 kg। ठीक है, अब इसको देखिए, जनरली हम लोग को कटावाना नहीं है, मतलब सिंपल नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है 1000 से। ऐसे लिखा गया है तो आप ऐसे कटा मत दीजिएगा, 0 से गया, ऐसा नहीं करना है। इसको हम लोग को डिवाइड करना है 1000 से। और ये कहाँ करेंगे हम, रफ में करेंगे। ये कहाँ करेंगे, तो रफ में करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करना है 71820 को, तो 7 टाइम्स में हो जाएगा 7000, तो 182 बचा और ऊपर से आ गया 0। अब ये 1 टाइम्स में जाएगा 1000, हाँ 1000 होगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 820 बचेगा। तो ये जो बताया था कि ऊपर आता है क्वेश्चन में वो किलोग्राम होता है, जो रिमाइंडर आता है वो ग्राम होता है। तो इसी को अब लिख लीजिए, मतलब 71 kg 820 ग्राम आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं जिसमें बिना सॉल्व किए हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं, बिना सॉल्व किए, मतलब इतना छोटे जगह में ही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इसको हम लोग को किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। इसको मैं बिना सॉल्व किए आप लोग को आंसर बताऊंगा और बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। करना क्या है, तो हम लोग को लास्ट का 3 डिजिट ले लेना है, 0 6 7, यही ना लास्ट का 3 डिजिट है, इसको हमको अलग लिख देना है और जो बच गया उसको इधर लिखना है, अलग लिखना है। तो बचा क्या हमारा 93 बचा, तो 93 लिख लीजिए। मतलब हमने इस नंबर को 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है ना, लास्ट का 3 डिजिट अलग और जो बच गया इधर अलग। तो ये जो लास्ट में है उसको हम लोग को आगे ग्राम लिख देना है और जो फर्स्ट में उसके आगे केजी लगा देना है, यही आंसर को। तो ये कितना है, सिंपल मेथड, इसमें कुछ किए ही नहीं, केवल 3 डिजिट उधर कर ली तो ग्राम, जो बच गया वो किलोग्राम। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट और ये है उसका ट्रिक। तो आप दोनों ही मेथड जाने, क्योंकि हर बार आप इतना लंबा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो आपको इसी तरह से बनाना है, लेकिन जब आप उसको कहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे भी क्विकली आंसर लाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन, जो कि मैंने कल आप लोग को कवर कर दिया था, बट फिर भी 2-3 समझ लेते हैं। तो एडिशन में
ठीक है, ये 2 वेट्स हैं, इनको हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? बहुत सिंपल है, ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन किया है। हम लोग केजी लिख लेते हैं और इधर ग्राम लिख लेते हैं। केजी के नीचे केजी का वैल्यू, ग्राम के नीचे ग्राम का वैल्यू। फिर प्लस करना है तो प्लस का साइन देंगे, फिर उसका केजी का वैल्यू उसके नीचे और ग्राम का वैल्यू इसके ग्राम के नीचे, और जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करते हैं। तो 9 + 3 12, कैरी 1, 2 + 3 5, 4 + 5 9, 5 2 7, 3 4 7। तो ये हो गया हमारा 77 kg एंड 952 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल था। और हाँ, एक बात मैंने बताया था कि अगर 2 डिजिट का नंबर आएगा तो उसको हम लोग को कैरी कर लेना है। ये जो ग्राम आएगा हमारा 3 डिजिट में आना चाहिए, 4 डिजिट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जस्ट एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ पे 6 होता तो ये 4 + 6 10 हो जाता, तो आप 10 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 1 इधर कैरी हो जाता। चलिए, ये आपको ओके। तो इसी तरह से आपको एडिशन करना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, बट एक बार रिवीजन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान देना है। एडिशन में तो फिर भी सिंपल था, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है या बड़ा क्वांटिटी है उसी को पहले लिखेंगे, जो छोटा क्वांटिटी है उसको नीचे लिखेंगे। तो और वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, अगर फ्रॉम लिखा है तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्रॉम के आगे वाला वेट है उसको पहले लिख देना है। मतलब आप यहाँ पे 44 kg 474 ग्राम पहले लिखेंगे, और फिर माइनस में 12 kg 432 ग्राम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है ना? और अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे करते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी इधर लिख दीजिए, ग्राम इधर लिखिए और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। 44 474 12 432। ठीक है, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे ही करिए, वो थोड़ा उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, ऐसे मत करिएगा, वैसे ये भी आप कर सकते हैं, बट डू लाइक दिस। अब 4 में से 2 माइनस होगा 2, 7 में से 3 माइनस होगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2 एंड 4 में से 1 गया 3। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको 1-2 और बना लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था। जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं फ्रॉम है, यानी फ्रॉम के आगे वाले में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले उसको लिखेंगे, या उससे अच्छा है कि आप पहले केजी लिख लें, फिर ग्राम लिख लें, केजी के नीचे केजी का वैल्यू दें, ग्राम के नीचे ग्राम का वैल्यू, ठीक है। और फिर इधर केजी का वैल्यू 52 और इधर ग्राम का वैल्यू 995। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, लेकिन 8 में से नहीं 9 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे केजी के फर्स्ट डिजिट से, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18। अब 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 में 5 जाएगा 2, मतलब 21 kg 902 ग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। जो ये बना है उससे थोड़ा अलग है, तो इसलिए उसको एक बार हम लोग बना लेते हैं। नंबर अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3rd नंबर है, इसमें क्या है तो थोड़ा अलग तरह का है। क्वेश्चन इस प्रकार है, सब्ट्रैक्ट 44 kg 982 ग्राम। सब्ट्रैक्ट 44 kg 952 ग्राम 82 ग्राम from the sum of 20 kg 824 ग्राम and 38 kg 704 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट भी करना है, लेकिन किस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक दिए गए सम में से हमको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ये ध्यान दीजिए। ये जो नंबर है हमारा, ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट 44 kg 982 ग्राम, लेकिन किस में से करना है, तो इस सम में से। अब सम किसका है, तो ये और ये नंबर का, यानी हमको पहले सम निकालना है, क्योंकि सम में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसी भी वेट में से नहीं। तो पहले हम लोग सम निकालते हैं। तो द सम इज इक्वल टू, तो 20 kg सम निकालना आपको आता है, 20 kg 824 ग्राम, 38 kg 704 ग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया सम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग है, हम लोग केजी बार बार लिखे हैं, तो ऐसे भी सीख लीजिए, इस तरह से भी लिखना है। अब ये हमारा सम हो गया 59 kg 528 ग्राम। अब इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 44 kg, तो इसको पहले लिख लेंगे, और 44 kg को 982 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 में से 2 जैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, वैसे ही करेंगे। 8 - 2 6, ये बोरो लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 4 बचेगा। फिर ये बोरो लेगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14, 5, और फिर ये 4 और ये फिर 1, मतलब 14 kg 546 ग्राम। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। यस, करेक्ट। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कभी कभी आपको सब्ट्रैक्ट किसी सम में से करना पड़े, तो इस तरह से हम लोग को 2 स्टेप में हमारा आंसर आएगा। अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेट का एक किसी नंबर से। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। 2 kg 704 ग्राम बाई 4, मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, या 4 नहीं, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट नंबर 14। तो कैसे करेंगे, तो 2 kg 704 ग्राम
ठीक है, जैसे लिखना है वैसे लिख लिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 14 लिख देंगे। समझ लीजिएगा, बस कुछ अलग नहीं है, बस वो वेट को लिखना है और नीचे 14 लिखना है। और हम लोग को ये केजी और ग्राम से उतना मतलब नहीं है, हम लोग को इन नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 0 जा 0 1 1, 4 7 जा 28, 8 कैरी 2 और 4 2 जा 8 होता है एंड प्लस 2 10। तो ध्यान दीजिए, अब 10 जो लिखेंगे हम यही नहीं लिख देंगे, 2 के नीचे लिख देंगे। ध्यान रखना है, बीच में जैसे यहाँ पे स्पेस है वैसे यहाँ भी स्पेस देना है। ठीक है, इस इतना ही बस ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे क्रॉस करते हैं क्रॉस कर देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 जा 4, 1 0 जा 0, 1 7 जा 7। ये आप गलती करते हैं, ये 7 यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है और साइड में है मतलब अगर नहीं रहता ना यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखकर इसी 7 को कहाँ लिखेंगे, तो 0 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 7 7 हो गया। अब 1 2 जा 2 यहाँ लिख दिए। अब इसको प्लस कर लीजिए, तो 6, 1 + 4 5, 8 + 0 8, 7 3, मतलब क्या हो गया आंसर आपका 37 kg एंड 856 ग्राम। तो ये छोटा सा बात पर ध्यान देना है और आपका आंसर है आ जाए। ठीक है, ये गलती जो है जैसे मैंने बताया 7 यहाँ पे आप लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब सेकेंड डिजिट से आप मल्टीप्लाई करें तो उसका हर एक डिजिट के ऊपर एक डिजिट होना चाहिए। हाँ, लास्ट में हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं होता तो यहाँ पे हम दे सकते थे अगर स्पेस नहीं है तो, मतलब इधर कोई डिजिट ही नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर है तो हमको डिजिट के नीचे ही देना है। ठीक है, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। और सिंपल है तो इसमें अब हम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन हाँ डिवीज़न देख लेते हैं। थोड़ा डिवीज़न में प्रॉब्लम होती है तो डिवीज़न को हम लोग एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। तो डिवीज़न कैसे करेंगे उसको एग्जाम्पल समझते हैं। लाइक 47 kg 421 ग्राम बाई 11, मतलब ये एक वेट है हमारा, इसको डिवाइड करना है 11 से। तो कैसे करेंगे, तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब डिजिट्स को हम उतारते वक्त हमको थोड़ा केयरफुल रहना है, और अगर केयरफुल रहेंगे तो हमारा आंसर मतलब गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब आप एकदम केयरफुल होके इसके बाद जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, नहीं तो आप जब बनाएंगे तो चांसेस है कि आप गलती कर दें। ठीक है, सो बी रेडी, बी केयरफुल। नाउ क्या करेंगे, इससे 11 से डिवाइड करना, तो 11 को यहाँ लिख दिए और जो ये हमारा वेट है उसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे यहाँ पे दो, एक तरह से समझिए कि जो नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक केजी में और एक ग्राम में। ये बात ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पहले 47 को डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 3 बच गया। अब 3 के बाद तो यहाँ पे तो कोई डिजिट है नहीं, अब जो डिजिट है वो यहाँ पे है, 4 को उतारना पड़ेगा, लेकिन 4 को हम लोग ऐसे ही नहीं उतार देंगे। ठीक है ना, याद करिए डेसिमल पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, जब भी डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारते थे तो पॉइंट देकर उतारते थे। तो यहाँ भी हम लोग को पॉइंट नहीं देना है क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ पे केजी है, तो यहाँ पे केजी लिखेंगे हम लोग। केजी है तो केजी, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट था तो पॉइंट दे के उतारते थे, अब केजी है तो केजी दे के हम लोग नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, यानी 4 को उतारेंगे। मतलब पहले केजी लिखना है, उसके बाद ही इसके बाद का डिजिट उतारना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करें जैसे करते हैं, तो 11 3 जा 33, माइनस किए 1 बचेगा। अब 4 के बाद वाला डिजिट उतारिए 2, 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब ये फिर इसके बाद वाला 1 आएगा, तो ये 11 1 जा 11 हो जाएगा। अब इसको डिवीजन ओवर हो गया, तो आप यहाँ पे ग्राम जरूर लिख दें और यही हो जाएगा आंसर। समझे, तो बस वही करना है कि अगर आप केजी के बाद का कोई डिजिट उतार रहे हैं तो पहले केजी लिख लें, उसके बाद उतारें, और उसके बाद जैसे नॉर्मली करते हैं डिवाइड वैसे ही करेंगे,
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं जिससे आप लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, लेकिन एक बार हम लोग बनाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। गलती हो जाता है बिना प्रैक्टिस के, मतलब प्रैक्टिस के अभाव के कारण। फिर वही करना है हम लोग को दो पार्ट में, केजी और ग्राम। तो पहले केजी को डिवाइड करेंगे, तो 12 3 36 होता है, ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 टाइम्स में 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 11। अब 11 हो गया, अब कोई दूसरा डिजिट नहीं है तो हम लोग को 3 लाना है, लेकिन 3 लाने से पहले क्या करेंगे, केजी लिखेंगे, उसके बाद 3 लाएंगे। अब फिर 113 हो गया, इसको डिवाइड करिए तो 12 का टेबल पड़ेगा, तो 12 8 96 होता है ना, 12 9 108 होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 बच गया। और अब 3 के बाद वाला डिजिट उतारना यानी 4। फिर अब 12 से डिवाइड करिए तो 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, तो 4 टाइम्स में जाएगा 48। 6 बचेगा, और फिर 6 आएगा। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे 64 है इसीलिए नहीं हो रहा था। यहाँ पे 64 है, नॉट 46, 64। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, थोड़ा चेक, डिवीज़न में थोड़ा डिजिट इधर उधर होने से आंसर थोड़ा गलत आता है, मतलब उसको एग्जैक्टली हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं आ पाता है, तो डिजिट का बहुत ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे 6 4 था तो 6 आएगा, और फिर अगेन ये 12 4 ज़ा 48, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। और अब यहाँ पे 4 आएगा, तो 84 कितना टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। अब हमारा डिवीज़न कंप्लीट। तो लास्ट में ग्राम है, क्योंकि ग्राम था ये, तो ग्राम भी लिख देना है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, चारों ऑपरेशंस जो होते हैं मैथमेटिक्स के, ये 4 मेन ऑपरेशंस हैं, इन चारों ऑपरेशंस को आपने जान लिया ऑलरेडी। तो अब इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स, जो इस आपके टॉपिक से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।